तो ये कहानी मीका की है, जिससे फॉरेनर बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। तो इस वजह से वो फॉरेन जाके स्टडी करना चाहती, लेकिन उसके लिए उसे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत पड़ती। हमें पता चलता है मीका की एक बैड हैबिट है, जब वो स्माइल करती है तो उसकी स्माइल काफी स्कैरी होती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और उसे कोई जॉब नहीं देता। पर एक दिन मीका की पूरी लाइफ बदल जाती है जब वो डैंगनो नाम के एक बंदे से मिलती है, जिसे उसकी स्कैरी स्माइल पसंद आ जाती है। तो आखिर कैसी होगी इनका लव स्टोरी, जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम मीका को देखते हैं, जिसे फिर से जॉब को लेकर रिजेक्शन मिल गई थी। वो बहुत ज्यादा सैड होकर बैठी थी, तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन आइको आ जाती है, जो कि उसे मोटिवेट करती है, चीयर अप करती है और उससे कहती है तुम्हें फादर से हेल्प ले लेनी चाहिए। तो मीका कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दम पर ही फॉरेन का स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। अब अगले दिन मीका फिर से जॉब के लिए चली जाती है, पर रास्ते में वो ये सोचती जा रही थी कि उसे अपने स्कैरी स्माइल को हाइड रखने के लिए क्यों ना चश्मे को लगा लेना चाहिए, इससे उसके स्माइल को कोई देख ही नहीं पाएगा। पर तभी मीका एक फॉरेन लड़के से टकरा जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए कहती हैं कि आज कुछ तो अच्छा जरूर होगा। पर मीका जिस जॉब के लिए चली गई थी उसे वहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल जाती है। तो वो मीका अपने स्कैरी फेस को देखकर कैफे के सामने अपने फेस को बनाने लगती है और ये कहती जा रही थी आखिर मेरे स्माइल ऐसे क्यों है। अंदर कैफे के सामने वही बंदा था जो कि मीका से सुबह टकरा गया था। वो उसे देखता जा रहा था। फिर वो लड़का मीका को अंदर बुलाता है और उसे अपने कैफे में जॉब को ऑफर करता है। तो मीका बताती है मुझे इस जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जानकर वो लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक टास्क दे देता हूँ, अगर तुम टास्क में पास हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपने कैफे में जॉब दे दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो मीका उस टास्क को ले लेती है। वो आगे मीका वहाँ पर हिनाता और आकी से मिलती है। दोनों ही वहाँ के कैफे के वर्कर्स होते हैं। फिर मीका वहाँ के मैनेजर यानी कि उसके बंदे डायकनो से मिलती है। अब आगे मीका उस टास्क में पास हो जाती है और ऑफिशियली उसे ये जॉब मिल जाता है। मीका काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन मीका कैफे के अंदर आ जाती है। तो वो देखती है एक लड़की डैगनो की क्लास को ले रही थी। मीका को लगा शायद ये उसकी डॉटर होगी, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि लड़की तो एक कॉलेज स्टूडेंट है और इसी कैफे में काम करती है। उसका नाम चीकू होता है। अब मीका हिनाता और चीकू के साथ मिलकर अच्छे से धीरे धीरे काम को करने लगती और सारा कुछ सीखने लगती। तीनों ही देखते देखते काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मीका चीकू को असली काल में देखकर अपने आप के एक्सप्रेशन को चेंज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो टैगरो पर आजमाती है तो टैगरो को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी ओर हम हिनाता को देखते हैं, जो कि कस्टमर्स को सर्व करती जा रही थी। वो काफी अच्छे से कर रही थी, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, जब भी कोई गेम के बारे में बातें करता तो हिनाता अपने काम से भटक जाती है। दूसरी ओर हम चीकू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डैगनो की क्लास को लेते जा रही थी, क्योंकि वो मीका को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा था। अब आगे मीका अपने एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस को कर रही थी, ताकि वो अपने सैडिस्टिक लोग से कस्टमर्स को डरा कर भगा ना सके। काफी प्रैक्टिस करने के बाद मीका अगले सुबह एक क्यूट सा एक्सप्रेशन निकालती है, जिसे देखकर डैगनो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। वो उसके ऐसा लुक को देखकर एकदम फ्लैट हो जाता है। फिर मीका अपनी क्यूट से स्माइल को लेकर कस्टमर्स के सामने आ जाती है और अपने क्यूट से लुक को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका स्कैरी लुक सामने आ जाता है। पर फिर भी वो सारे कस्टमर्स उसके ऊपर फ्लैट हो गए थे। दूसरी ओर डैगनो को देखते हैं, जो कि कस्टमर से बातें कर रहा था, जो कि फॉरेनर था। मीका उससे बात करना चाहती तो वो उससे बात करने चाहती, लेकिन उसके स्कैरी से फेस को देखकर वो फॉरेनर लड़का काफी डर जाता है। जिसके बाद अगले दिन आकी सभी को बताता है हमारे इस कैफे में कोई भी फीमेल कस्टमर नहीं आती, इस बात से मैं काफी परेशान हो गया हूँ। तो ये जानकर हिनाता उससे कहती है क्या तुम फीमेल कस्टमर्स को क्या करना चाहते हो, तुम उन्हें अपने जीव बनाना चाहते हो। तो ये सुनकर आगे काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। तो ये सब सुनकर डैगनो कहता है इन लड़कियों का कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमेशा गलती सोचती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। डैगनो सभी को एक टास्क दे देता है, उन्हें टीम अप करके एक काम को करना होगा और वह सभी को बताना है जिस भी टीम का खाना कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएगा वो टीम जीत जाएगी। तो मीका की टीम में
वो चीकू आ जाती है। मीका उसे देखकर थोड़ा तो हैरान हो जाती है। फिर अब आगे दोनों ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम को कर रहे थे। मीका उस डिश को बनाती है जो कि कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो सारे उस खाने को खाते हैं बिकॉज उसे मीका ने बनाया था। फिर आगे जब डैगनो उस खाने को खाता है तो उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है क्योंकि वो खाना काफी ज्यादा बेकार था। लेकिन वो गेम मीका जीत जाती है। पर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब मीका कैफे में आ जाती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो अंदर जाने लगती है, लेकिन गलती से उसका पैर डायगनो के ऊपर चढ़ जाता है। मीका पूछती है, तुम जमीन पर आखिर क्या कर रहे हो? तो डायगनो उसे एक्सप्लेन करता है, मैं ओटाकू की तरह जमीन पर सोने की कोशिश कर रहा था। वेल, इसके बीच डायगनो मीका से पूछ लेता है, आखिर तुम फॉरेनर्स क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें वो सारे बंदे आखिर क्यों पसंद है? तो मीका बताती है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपनी मॉम के पेरेंट्स के घर गई थी जो कि काफी ट्रेडिशनल था। वहीं पर मैं एक फॉरेन लड़के से मिली थी जिसे देखकर मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन मेरा स्कैरेस्ट माइंड काफी डरावनी है ना। फिर आप प्रेजेंट पे आ जाते हैं। मीका डायगनो से कहती है, सॉरी मेरे बातों के चक्कर में तुम रेस्ट नहीं कर पाए, चलो मैं तुम्हें अपनी गोद में सर रखकर सोने देती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डायगनो तुरंत बिना हेजिटेट किए मीका की गोद में सर को रखकर सो जाता है। डायगनो की प्लेंट हेयर को देखकर मीका उसे टच करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और दोनों ही एम्बैरेस हो जाते हैं। वेल, अब आगे जब सभी अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो मीका को एक बैग मिलता है जिसमें एडल्ट मंगास की स्टोरी थी। तो ये सब देखकर वो उस बुक की ओनर को ढूंढने का फैसला करती। मीका को उस मांगा में एक लड़की की फोटो देख चाहती है, जिसके बाद अगले दिन वो उसी लड़की को इसी कैफे में देखती है। उसका नाम लिसा होता है। तो हमें पता चलता है लिसा भी इसी कैफे में काम करने का फैसला कर लेती है ताकि वो अपने मंगास को प्रचार कर सके। वहीं पर हम देखते हैं आखिर लिसा को देखकर उसका ऑटोग्राफ लेने आ जाता है क्योंकि उसे लिसा की मंगास बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। वेल, अब लिसा भी उनके साथ काम को करने लगती। वहीं उसके बिहेवियर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर काफी नाइसली था। वो ऑडियंस को काफी अच्छे से इम्प्रेस कर पा रही थी, वो उन्हें अट्रैक्ट कर पा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर हम मीका को देखते हैं जिसकी हालत पहले की तरह ही थी। वो काफी एम्बैरेस हो जा रही थी। ये सब देखकर वो काफी डिमोटिवेट भी हो गई थी। डायगनो और आखिर उसे मिलकर उसे मोटिवेट करते हैं, उसे समझाते हैं कि ये सब एक दिन ठीक हो जाएगा। तो वहीं पर लिसा को ये सब देखकर एक आइडिया मिल जाता है। वो अपनी मंगास में इन आइडियाज को ऐड करने का सोचती। मीका से वो जाकर कहती है, क्या तुम डायगनो की चीफ हो? तो ये सुनकर डायगनो तुरंत ही लिसा को शांत करने लगता है। हिनाता और चीकू मीका को लेकर वहाँ से थोड़ी देर चले जाते हैं। तो इधर डायगनो मीका से सॉरी बोलता है। वेल, अब आगे लिसा उन दोनों लड़कियों से पूछ रही थी क्या ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, तो हिनाता बताती है नहीं। फिर लिसा इन दोनों के ऊपर ही एक स्टोरी लिखने का फैसला कर देती है। वेल, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि लिसा मीका के ऊपर उसे सैडलेस लोग को लेकर एक मंगास की स्टोरी को लिखना शुरू कर देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि उस कैफे में पोनीटेल डे आ जाता है जहाँ सभी को पोनीटेल करना था। हिनाता मीका के हेयर्स को खोल देती है जो देखकर मीका काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसके बाल बहुत ज्यादा बिखरे होते हैं तो डायगनो उसकी हेल्प करता, उसकी पोनीटेल को वो बना देता है और उसने कहता है, मैं बाद में तुम्हारे हेयर्स की ट्रीटमेंट को कर दूंगा जिससे तुम्हारे हेयर्स सिल्की हो जाएंगे। तो ये जानकर मीका हैप्पी हो जाती है। वेल, अब आगे चीकू देखती है बाहर बारिश हो रही थी, सो इस कारण से हिनाता और आकी वहीं रुक जाते हैं और साथ में वीडियो गेम्स खेलने का फैसला करते हैं। तो इधर हम डायगनो को देखते हैं जो कि मीका को स्टेशन तक छोड़ने के लिए चला जाता है। अब डायगनो मीका को ड्रॉप करने के बाद वापस कैफे में आ जाता है। तो वहाँ पर वो हिनाता और आकी को देखकर काफी घबरा जाता है, जिसके बाद अगले दिन मीका कैफे में नहीं आती क्योंकि बारिश की वजह से वो काफी बीमार पड़ गई थी। तो ये सुनकर डायगनो काफी घबरा जाता है और मीका से मिलने जाने का फैसला करता है। तो अब सभी डिसाइड करते हैं मीका के घर जाने का, जिसके बाद सभी चले जाते हैं जहाँ वो लोग मीका के ट्रेडिशनल हाउस को देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। डायगनो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर मीका की बड़ी बहन आइको आ जाती है और वो सभी को अंदर बुलाती है। फिर आइको और उसका भाई सभी का स्वागत करता है। फिर डायगनो मीका से मिलने जाता है और उससे माफी मांगता है कि कल मुझे तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तो मीका कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। वेल, अब ऐसे कुछ दिनों बाद सभी लोग माउंटेन्स पर पिकनिक बनाने का जाने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन वो सब चले जाते हैं, पर हिनाता और आकी ज्यादा चलने के कारण काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो लिसा उन्हें अपने फेवरेट मंगा की स्टोरी को पढ़ने को दे देती है।
तो ये देखकर सभी हैप्पी हो जाते हैं। फिर मीका और डायगनो उनके लिए कुछ बढ़िया सा बनाने का डिसाइड करती है। तो अब सभी लोग खाने के लिए कुछ न कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। तो जब मीका एक बड़े से फिश को लेकर आ जाती है ताकि सभी लोग मजे से खाने को खा सके। फिर आगे हम देखते हैं सभी लोग वापस आ जाते हैं। वही डायगनो सभी से कहता है अगली बार हमें बीच पर जाना चाहिए। तो ये सुनकर मीका अपने मन में सोचती है मुझे इसके लिए स्विमिंग सूट को बाय करना चाहिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है मीका शॉपिंग करने जाती है तो डायगनो भी उसके साथ जाता। जहाँ दोनों साथ में काफी शॉपिंग करते मीका अपने लिए स्विमिंग सूट को बाय कर लेती है। वहीं पर डायगनो उसके लिए एक कैप और एक सन ग्लासेस को बाय करता है। फिर आगे जब सभी वहाँ पहुँच जाते हैं तो काफी सारा फन करते, काफी मजे करते। तो इधर लिसा सिर्फ मंगस के स्टोरी को रेड करती जा रही थी। वहीं पर डायगनो मीका को देखता है जिसे स्विमिंग करना नहीं आता, वो वहीं पर डूब जाती है। तो डायगनो हीरो की तरह उसे बचाने के लिए चला जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन उसका सारे लुक को देखकर वो खुद ही डर जाता है। तो दूसरी ओर हम आकी को देखते हैं जो कि रेत के चादर की मजे लेता जा रहा था। फिर कुछ देर बाद मीका आइसक्रीम को लेकर आ जाती है, लेकिन उतने में उसका पैर इंसर्ट हो जाता है। तो उसको देखकर डायगनो उसे कैरी करता है और उसके इंसर्ट पैर पर उसे क्रीम लगा रहा था। जिसके बाद अगले दिन सभी बीच से वापस आ गए थे, पर हिनाता को सन पर हो जाता है। अब कैफे में सभी डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसा थीम को रखेंगे जहाँ सभी के तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स को पहनकर उन्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होगा। सभी लोग अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम देखते हैं मीका अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। वो सारा कुछ खराब कर देती है। वो कस्टमर्स को अपने स्कारा लुक से उन्हें डरा देती है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डायगनो और आकी फ्रिज के सामान को देख रहे थे। तभी डायगनो ये नोटिस करता है फ्रिज में तो एक भी स्ट्रॉबेरीज नहीं है। तो वो काफी घबरा जाता है। फिर वो तुरंत ही स्ट्रॉबेरीज को लेने जाने लगता है। मीका वहाँ पर आ जाती है तो ये देखकर चीकू उससे कहती है तुम्हें भी मैनेजर के साथ जाना चाहिए। तब तक हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी तब तक खाने को ऑर्डर ना दे सके। वेल इधर मीका और डायगनो स्ट्रॉबेरीज को लेने के लिए सुपरमार्केट चले जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी स्ट्रॉबेरीज मिल नहीं रही थी। तो इस कारण से वो और आगे जाने का फैसला कर दी। तो इधर सारी लड़कियाँ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती जा रही थी। पर फाइनली मीका को एक स्ट्रॉबेरीज की शॉप मिल जाती है, पर वहाँ पर एक बच्चा उसे लेने के लिए जिद कर रहा था। तो उसे देखकर मीका की इस कार फेस को देखकर वो काफी डर जाता है। तो इस कारण से वो लोग फाइनली स्ट्रॉबेरीज को बाय कर पाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा काम करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गए थे। हिनाता मैनेजर से एक और वर्कर्स को हायर करने की बात करती तो आगे कहता है हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया, लेकिन कोई लड़का होगा तो काफी अच्छा रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डायगनो एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था, लेकिन तभी वहाँ मीका आ जाती है और उस लड़की को देखकर उसे तुरंत हायर करने की बात करती है। लेकिन डायगनो उसे मना कर दे रहा था क्योंकि उसे तो एक मेल स्टाफ की जरूरत थी, ना कि फीमेल स्टाफ की। तो ये सुनकर वो लड़की काफी अपसेट हो जाती है। तो डायगनो उसे देखकर उसे एक ट्रायल देने का फैसला करता है। अगर इस काम को वो अच्छे से कर लेती है तो डायगनो उसे हायर कर लेगा। तो वो लड़की जिसका नाम रूना था वो अब अपने काम पर लग जाती है। वो तुरंत ही सारे कस्टमर्स को इम्प्रेस कर लेती है और इस जॉब को पा लेती है। फिर देखते ही देखते रूना सभी लड़कियों से काफी अच्छे से घुल मिल जाती है। हमें पता चलता है रूना एक आरडीएल बनना चाहती, इसलिए वो पहले पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे को कमाना चाहती। तो अब ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। डायगनो सारे फीमेल कस्टमर से काफी जेंटली बातें कर रहा था। तो ये देखकर आकी उससे कहता है तुम्हें ऐसे ही मीका से बात करनी चाहिए, तभी उसे तुम्हारी फीलिंग्स समझ आ जाएगी। तो डायगनो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे से ऐसा ना हो पाएगा। रूना डायगनो की हेल्प करने का फैसला कर लेती है। रूना डायगनो को दिखाती है कि आखिर कैसे किसी के क्लब जायज है। वो आकी को गिराकर उसे कैच कर लेती है। वैसे ही वो डायगनो को बिल्कुल करने को बोलती है, पर डायगनो उसे मना कर देता है और उससे कहता है सॉरी मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि मैंने जब भी मीका को देखता है मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो ये सब जानकर आकी और रूना उसको काफी सुनाने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को उससे बताना ही पड़ेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग कुछ बढ़िया सा बनाकर मीका को खिलाने की बात करते, लेकिन डायगनो फिर से सारा कुछ गड़बड़ कर देता है। पर देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रूना को हम देखते हैं जिसे लिसा मार्केट में देखकर उससे हेलो बोलती है, पर रूना का ध्यान कहीं और ही था। वो उसे रिप्लाई नहीं देती। फिर बाद में दोनों मिलकर बातें करते हैं। लिसा अपने मंगास के लिए कुछ आइडियाज को लेना चाहती, तो दूसरी ओर रूना अपने मॉडल के लिए कुछ आउटफिट्स को बाय करने आई थी।
तो अब दोनों ही अपने आइडियाज के बारे में एक दूसरे को बता देती हैं। तो इधर हम मिका को देखते हैं जो कि स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में उसे एक डॉग मिल जाता है तो वो उसे लेकर कैफे में चली आती है और सभी से कहती है क्या कोई डॉग को अडॉप्ट करना चाहता है। कोई भी कुछ कहता नहीं, लेकिन डायग्नो अकेला रहता है तो वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन उस डॉग को लेकर मीका और आगे डायग्नो के घर चले जाते हैं। मीका डायग्नो से रिक्वेस्ट कर दिए तुम इसे अपने पास ही रख लो। डायग्नो उसको देखकर उसके डॉग को अपनाने के लिए मान जाता है। फिर मीका डायग्नो की क्लीन हाउस को देखकर उसकी काफी तारीफ कर रही थी। फिर आगे हम देखते हैं कि डायग्नो उसी डॉग के साथ रहने लगता है। अब इस चक्कर में डायग्नो को काफी जल्दी उठना पड़ता ताकि वो डॉग को वॉकिंग करा सके, पर इन सब चक्करों में डायग्नो काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। तो आगे मीका डायग्नो के लिए कुकीज बनाकर लाती है और उसे थैंक्स बोलती है उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। डायग्नो उस डॉग की वजह से मीका के हाथ की बनाने वाली कुकीज को खाकर काफी हैप्पी हो जाता है और उसे और सारे कुकीज बनाने को बोल देता है। तो मीका भी हाँ बोल देती है। फिर अब ऐसे ही नेक्स्ट डे मीका की बड़ी बहन आइको आ जाती है। उसे पता चलता है डायग्नो उसके सिस्टर को पसंद करता है तो आइको काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। फिर आइको के जाने के बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं हम चीकू को देखते हैं जिसे एक लड़के का प्रपोजल मिल जाता है तो वो तुरंत ही उसे रिजेक्ट कर देती है और सभी को बताती है मुझे पता है लोग मेरे हाइट को लेकर मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तो मैं ऐसे ही किसी के प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग लव से रिलेटेड बातें कर रहे थे, जहाँ हिनाता सभी को बता रही है कपल्स एक दूसरे के हैंड्स को होल्ड करते हैं और काफी अच्छी बातें करते। तो आकी कहता है ये सब बस एक बकवास है, मैं इन सारी चीजों में बिलीव नहीं रखता। वहीं पर चीकू कहती है तुम सभी पागल हो गई हो क्या, इस किस टॉपिक को लेकर बैठ गए हो, इन सब काम को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। तो हिनाता कहती है तुम्हें मैनेजर के साथ कपल वाली प्रैक्टिस को करना चाहिए क्योंकि वही सबसे ज्यादा लंबे हैं इस काफे में। चीकू कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, अभी इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं करना चाहती। अब अगले दिन हिनाता चीकू को चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ कुछ टाइम को स्पेंड करती। हिनाता कहती है तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना चाहिए, पर चीकू कहती है अरे यार तुम लोग अगर क्या हो गया है तुम्हें। तो हिनाता कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुम्हारे मूड को फ्रेश करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये सारी कोशिश को कर रही हूँ। अब आगे कैफे में सभी लोग चीकू का मूड फ्रेश करने की काफी कोशिश करते, वहीं वो आगे को वली का पकड़ा बना देते हैं। रूना उसका मेकओवर कर देती है तो हम देखते हैं आकी का पूरा लुक ही बदल जाता है। वो एक लोली बॉय की तरह दिख रहा था पर उसकी हाइट तो वैसे के वैसे ही थी। तभी वहाँ पर डायग्नो आ जाता है। उसे ऐसे देखकर वो तुरंत ही उसकी सारी फोटोज को क्लिक करने लगता है। तो ये सब देखकर मीका डायग्नो पर गुस्सा कर रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हिनाता आकी की काफी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट देख रहा था। तो आकी अपनी तारीफ को सुनकर ब्लश करने लगता है। अब आगे डायग्नो को मीका को फोन आता है, वो उसे बताती है कल मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम को स्पेंड करूंगी। तो ये सुनकर डायग्नो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। तो अगले दिन तीनों साथ में चले जाते हैं टाइम को स्पेंड करने। डायग्नो को ऐसा लग रहा था कि वो डॉग उसका बच्चा है और वो एक तरह से फैमिली वाले डेट पर जा रहे हैं। ये सब सोचकर डायग्नो ब्लश करता जा रहा था। वहीं मीका उस डॉग के साथ काफी सारा फन करती, काफी सारे गेम को खेलती। तो डायग्नो भी उसे ज्वाइन कर लेता है। फिर वहीं उन सभी को एक फीमेल डॉग मिल जाता है, जिसे देखकर डायग्नो का डॉग खुश हो जाता है। वहीं उस फीमेल डॉग की ओनर आ जाती है तो मीका अपने डॉग को उसे कहती है उसे उसके डॉग से दोस्ती कर लेना चाहिए। पर मीका के साथ रहकर उसका डॉग भी उसी की तरह इस्तेमाल को करना सीख गया था। तो इसे देखकर फीमेल डॉग वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीका कैफे में आती है तो रूना उसके क्लॉथ को कुछ चेंजेस उसमें कर देती है। जैसे ही उस यूनिफॉर्म को मीका पहनती है, डायग्नो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। रूना डायग्नो को धक्का दे देती है जिस कारण से वो मीका के क्लोज आ जाता है। पर डायग्नो इस बार भी कुछ बोल नहीं पाता और सारी सिचुएशन फिर से खराब हो जाती है। फिर बाद में रूना और आकी उसे समझाते हैं, उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी हरकतें इसी तरह रही तो मुझे नहीं लगता तुम कभी भी अपनी फीलिंग्स को उसे बता पाओगी या फिर तुम उसे प्रपोज नहीं कर पाओगी। अब उस दिन के बाद से उसकी बातों को सुनकर डायग्नो मीका से बात करने आता है। पर मीका पहले से ही उसका दिमाग काफी खराब था तो वो डायरेक्ट डायग्नो को सुना देती है। उसे ये कह देती है मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं कुछ जरूरी काम को कर रही हूँ। अब बाद में मीका को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही उसे बोल दिया। उससे काफी रिग्रेट फील हो रहा था, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और विंटर भी स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग स्नोफॉल को देख रहे थे
तो वहीं पर डायगोनो पूरी टीम को माउंटेन पर ऐसा ट्रिप पर जाने को बोलता है तो सभी चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सभी काफी मजे करते हैं। मीका स्नो पर स्केटिंग करना चाहती लेकिन वो कर नहीं पाती, उसे तो आता ही नहीं था। तो डायगोनो इसमें उसकी हेल्प करने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर हम लिसा और चीकू को देखते हैं जो कि बस उन्हें देखने का फैसला कर रखी थी। तो इधर हम मीका को देखते हैं जिसे स्केटिंग करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी पर डायगोनो उसकी हेल्प करता चाह रहा था। अब देखते ही देखते मीका सीख जाती है। इसके बाद सभी लोग तरह तरह के राइड्स के मजे ले रहे थे। तो दूसरी ओर लिसा सभी की फोटोज को क्लिक करती जा रही थी। वहीं पर आकी उससे कहता है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम्हें जाकर अपने फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहे थे जहाँ सारी लड़कियाँ बात कर रही थी। वहीं पर मीका सभी को बताती है मैं मैनेजर को थैंक्स बोल के उन्हें गिफ्ट देना चाहती क्योंकि आज उनकी वजह से मैंने काफी सारे फन को किया। तो दूसरी ओर हम आकी को देखते हैं जो कि बार बार डायगोनो को टीज करता जा रहा था। अब हॉट स्प्रिंग के बाद निकलने पर मीका डायगोनो एक दूसरे को देख लेते हैं। तो मीका डायगोनो को लेकर शॉप पर चली आती है और उसे कॉफी खरीद कर देती है एज गिफ्ट के तौर पर। वहीं पर बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर सभी लोग उन दोनों को देखना चाह रहे थे और ये होप कर रहे थे कि काश डायगोनो आज से प्रपोज कर पाए। अब में डायगोनो को दिखाया जाता है जो कि बातों ही बातों में फाइनली हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने का फैसला कर लेता है। वो उसे बताता है कि बातों में काफी लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा डेट पर जाना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं डायगोनो का बैड लक काफी खराब था। उसने सारी बातें तो कह दी लेकिन मीका सो गई थी, उसने तो कुछ भी सुना ही नहीं। अब डायगोनो मीका को देखकर उसे उसके रूम तक छोड़ने आने का फैसला कर लेता है। उसे उठाकर वो लेकर आ जाता है। फिर बाद में वो आकी को बताता है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तो आगे हमें दिखाया जाता है आकी और डायगोनो बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मीका आ जाती है और डायगोनो से कहती है कल रात में बीच में ही सो गई थी, तुम कुछ बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारी बातों को क्लियरली सुन नहीं पाया लेकिन मैं उस बात को याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर सुनकर डायगोनो कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और न्यू ईयर भी आ जाता है। सभी लोग कैफे में सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। सभी काफी फन करते जहाँ डायगोनो सभी को कैफे में काम करने के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है। सभी लोग इस कैफे में काम करके काफी हैप्पी थे। तभी मीका सभी को थैंक्स बोलती है, स्पेशली डायगोनो को थैंक्स बोलती और उससे बताती है तुम्हारी वजह से मैं इस कैफे का हिस्सा बन गई हूँ। मीका डायगोनो से यह भी कहती है मैं सभी से प्यार करती हूँ। तो डायगोनो ये सुनकर काफी हैप्पी हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के स्टोरीज को लाते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।